कितनी प्यारी लगती है न ये बूंदें, जब चेहरे से टकराती है तो कितनी खुशी देती है। आज ये बारिश की बूंदें, उस पर आपका साथ और साथ में बाइक राइडिंग, एक साथ सारे ख्वाब पूरे हो गए हमारे। वर्षा ने सुशील की पीठ पर सर टिकाते हुए कहा। उसके हाथ सुशील के सीने पर थे और सर सुशील की पीठ पर। सुशील जी, समय कितनी जल्दी पंख लगाकर उस जाता है न। 1 वर्ष भी हो गया हमारी मुलाकात को, इसी बारिश ने हमें मिलाया था और आज हम साथ हैं सदैव के लिए। सब कुछ सपने जैसा लगता है न। हाँ, लेकिन ये सपना हकीकत में सच हो गया वर्षा। सच में ये मौसम हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। कहते हुए सुशील और वर्षा दोनों मुस्कुराने लगते हैं। बातों ही बातों में दोनों शहर के उस हिस्से से गुजरे जहाँ जिंदगी के कुछ अलग ही रंग शामिल थे। वो रंग जो जिंदगी ने उन्हें दिए थे। खुशी का रंग शामिल तो था ही, लेकिन उनके साथ शामिल थे कुछ अनदेखे रंग, गमों के साथ साथ संघर्ष, जिंदगी को सुकून से जीने की कवायद, ख्वाहिशों को पंख लगा उड़ना शुरू करने का संघर्ष। संघर्ष ही तो था उनकी जिंदगी में। जिंदगी ने जैसे कदम कदम इम्तिहान ही लिखे हो उनके लिए। वो मलिन बस्ती, उसमें गुजर बसर करने वाले वो कुछ परिवार, जिनके बच्चे सड़कों पर फैले कचरे में जीवन यापन का सामान ढूंढ रहे होते हैं। सड़कों पर घूमते उस बस्ती के बच्चे, जिनके हाथ में किताबों के थैले होने के बजाय प्लास्टिक बीनने के लिए बड़ी सी बोरी होती है। वहीं पास ही में थोड़ी दूर एक नाला बह रहा होता है, जिसकी दुर्गंध सुशील और वर्षा महसूस करते हैं और उनकी नजर सहसा उस नाले पर जाती है, जहां से कुछ कदमों की दूरी पर वो बच्चे घूम रहे हैं। बारिश में भी उन बच्चों को काम करता देख उन्हें हैरानी होती है। सुशील बाइक रोक देता है और वर्षा से वहीं रुकने को कहता है। ठीक है सुशील जी, क्या वर्षा बाइक के पास खड़ी हो जाती है। सुशील उन बच्चों के पास चला जाता है। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सुशील उन बच्चों के पास जा मुस्कुराते हुए पूछता है। बच्चे एक पल को तो सुशील को देखते हैं और फिर अपने काम लग जाते हैं। शायद अजनबियों से बात करना उन्हें पसंद नहीं था, या हो सकता है कि हर माता पिता की तरह उन्हें भी उनके माता पिता ने अजनबियों से बात न करने की हिदायत दी हो। बच्चों का रूखापन देख सुशील एक बार फिर से कोशिश कर कहता है, अरे बच्चों, बताओ तो सही आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इस कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहे हैं? एक बच्चा वहीं दूर से चिल्लाते हुए कहता है। साहब जी, हम लोग तो यहाँ काम कर रहे हैं। वो पास ही की फैक्ट्री के साहब ने हमें प्लास्टिक बीन कर लाने का काम दिया है, तो हम वही कर रहे हैं। सुशील ये सुन हैरान होता है। तो आप सबके माता पिता क्या कर रहे हैं? वो लोग काम नहीं करते। अरे साहब, वे काम भी करते हैं, न उसी फैक्ट्री में काम करते हैं। जब माता पिता काम करते हैं तो फिर तुम लोग पढ़ने क्यों नहीं जाते? सुशील उन बच्चों के थोड़ा और पास जाता है। उन सब की बात सुन उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। पढ़ाई की बात सुन बच्चा उदास होते हुए कहता है, साहब हम भी पढ़ना चाहते हैं साहब, लेकिन पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला भी तो मिलना चाहिए, किताबें भी तो होनी चाहिए, लेकिन हमें कोई भी स्कूल में दाखिला नहीं देता क्योंकि हम सब मलिन बस्ती से हैं न। सुशील उनकी बात सुन हैरान रह जाता है। वह पूछता है, तो किसी भी सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं मिला? नहीं साहब। सुशील को ये बात सुन बहुत हैरानी होती है और कुछ सोचते हुए वो बच्चों से पूछता है, बच्चों ये बताओ यहाँ कहीं आसपास स्कूल कहाँ है? वो बच्चा स्कूल की तरफ इशारा करता है, जो वहाँ से उत्तर दिशा में कुछ ही दूरी पर होता है। सुशील, तो आप सब स्कूल जाकर पढ़ना चाहेंगे? सुशील सभी से पूछता है, जी साहब हम पढ़ना चाहते हैं। हम भी फैक्ट्री के साहब के बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहते हैं, क्योंकि साहब माँ कहती है कि पढ़ने लिखने से ही बड़ा आदमी बना जा सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। तभी तो माँ जितना जानती है उतना हमें घर पढ़ाती है। ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर ये बताओ, आप सब अभी स्कूल जा सकते हैं?
मैं स्कूल जाकर वहाँ के अध्यापकों से बात करूँगा, बस तुम सब वहाँ मौजूद रहना। ठीक है, किताबों की चिंता नहीं करना, स्कूल की लाइब्रेरी होगी। ठीक है, और फीस आप सब से अभी नहीं लगेगी। सुशील की बात सुन बच्चे खुश होते हुए कहते हैं, सच साहब, हम सब स्कूल जा सकेंगे। सुशील बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट देख कहता है, हाँ बिल्कुल जा सकते हो। बस अभी के लिए आप सब स्कूल पहुँचे, मैं आप सब का दाखिला करवा कर आता हूँ। सुशील बच्चों से कहता है और बाइक के पास जा बाइक स्टार्ट कर वर्षा से बैठने को कहता है। वर्षा बैठ जाती है तो सुशील स्कूल के जाकर बाइक रोक देता है, जहाँ बच्चे पहले से ही मौजूद होते हैं। बारिश बंद हो चुकी है। सुशील और वर्षा दोनों बाइक से उतरते हैं। सुशील स्कूल के अंदर जाता है और वहाँ के प्रधानाचार्य से मिलता है एवं उन्हें आने का कारण बताता है। बारिश के कारण सुशील के कपड़े भीग चुके होते हैं और उन पर थोड़ी बहुत गंदगी भी लगी होती है, जिसे देख उसे उन्हीं बच्चों के कोई रिश्तेदार समझ लेते हैं और प्रधानाचार्य कहते हैं, जब वो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। सुशील, लेकिन सर उन बच्चों का कहना है कि आप लोग उन्हें दाखिला ही नहीं देते और किसी को दाखिला देते भी हो तो फीस भरने, किताबें लेने, ड्रेस बनवाने के नाम पर उन्हें परेशान करते हो। सुशील की बात सुन प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ तो अगर विद्यालय है तो ये सब करना तो सामान्य बात है, फीस तो भरनी ही पड़ेगी ना। पढ़ने के लिए किताबें भी चाहिए होंगी और ड्रेस तो हर बच्चे को बनवानी ही होती है। ओह, तो क्या सर आप मुझे बता सकते हैं कितनी फीस भरनी होती है एक बच्चे को? सुशील पूछता है। फीस तो जो एक बच्चे की होती है करीब 50 रुपए, एक प्राइमरी के बच्चे की, वो भी 1 महीने की। उसके बाद क्लास के हिसाब से फीस भी बढ़ती जाती है। वो क्या है ना, सरकारी स्कूल है इसीलिए फीस कम है, तो आपको तो पता ही होगा प्राइवेट कॉलेज की फीस तो हजारों में पहुंचती है। प्रिंसिपल की बात सुन सुशील मुस्कुराते हुए कहता है, जानता हूँ सर, और आप भी ये बात जानते होंगे कि अपने भारत में 1 अप्रैल 2010 से RTE लागू हो चुका है, जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। और मैं इन बच्चों से मिल चुका हूँ। इन्हें देखकर लगता नहीं कि किसी की भी उम्र 14 वर्ष से ज्यादा होगी। तो अब आप बताइए कि इनसे फीस लेकर या किताबों के लिए परेशान कर या ड्रेस के लिए फोर्स कर आप अपने लिए परेशानियाँ खड़ी करना चाहेंगे? सुशील की बात सुन प्रिंसिपल सकपका जाता है, जिसे देख सुशील कहता है, सर मैं खुद पेशे से एक सरकारी अध्यापक हूँ और भारतीय संविधान के शिक्षा का अधिकार कानून की जानकारी भी रखता हूँ। आप इन बच्चों को दाखिला देने से मना नहीं कर सकते। अगर बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो ये स्कूल प्रशासन का दायित्व बनता है इस बात की जानकारी रखना कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ पा रहे हैं। आगे आप समझदार हैं, अब आप जो भी निर्णय ले मुझे बता सकते हैं। एक बात और, भेदभाव के लिए भी भारतीय संविधान में प्रावधान है, समानता का अधिकार। शायद आपने पढ़ा होगा इसके विषय में। सुशील का अभिप्राय समझ प्रधानाचार्य सुशील को बच्चों के एडमिशन करने का आश्वासन देते हैं और किसी भी तरह के भेदभाव न करने का भी कहते हैं। सुशील बाहर जाकर सभी बच्चों का दाखिला करा देता है एवं बच्चों के साथ वहां से बाहर चला आता है और कल से स्कूल जाने का को कहता है। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, सभी सुशील को धन्यवाद कहते हैं। वर्षा को सुशील की अच्छाई देख खुद पर फक्र महसूस होता है। वो अपनी पलकें झपका उसे धन्यवाद कहती है। एक बार फिर सुशील बाइक स्टार्ट करता है और वर्षा उसके पीछे बैठती है। दोनों निकल पड़ते हैं घर जाने के लिए। सुशील जी, आज फिर आपकी अच्छाई देख हमारा हृदय भर आया। सच में आप बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, वर्षा सुशील से कहती है। एक ही जिंदगी है वर्षा, भला दूसरों के काम न आए तो कैसा जीवन। इंसान वही जो इंसान के काम आए।
उन बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी अब। नाले के किनारे छोड़ अब कलम का साथ मिलेगा उन्हें। बीच बीच में मैं उनसे मिलकर आता रहूंगा जिससे उनकी पढ़ाई बीच में ही न रुक जाए, सुशील कहता है। तब तक बारिश फिर से शुरू हो जाती है। जी जरूर, वर्षा कहती है और सुशील की पीठ से सर टिका आंखें बंद कर महसूस करने लगती है इन टिप टिप करती बारिश की बूंदों को। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।